पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत आगाज। 100 इंडेक्स में 162 पॉइंट्स का इजाफा। गुज़िश्ता रोज मार्केट में 1000 पॉइंट्स की तेजी देखी गई। कराची मुसलसल गर्म हवाओं की लपेट में। दिन के औकात में सूरज आग बरसाएगा। दर्जा हरारत 42 डिग्री तक जाने का इम्कान। समुद्री हवाएं बंद। रात में भी हब्स रहेगा। महकमे मौसमियात की पेशगोई। शहरी मुहतात रहें। दिन 11 से दोपहर 4 बजे तक गैर जरूरी घरों से ना निकलें। तिबी माहिरीन का मशवरा। दरियाए सिंध पर नई नहरों का तनाज़ा। खैरपुर में वकला का धरना 5वें रोज में दाखिल। सिंध और पंजाब जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल। मुतबादिल रास्ते भी बंद। शदीद गर्मी में ड्राइवर्स परेशान। ट्रकों में मौजूद दवाएं और खाने पीने की चीजें खराब होने का खदशा। नेशनल हाईवे पर कंडियारों के करीब वकला और कौम परस्तों का एहतजाज। मुजाहिरीन का किनाल मंसूबा खत्म होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की MD-IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिवा से मुलाकात। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल और कर्ज प्रोग्राम पर अमल दरामद पर गुफ्तगू। मोहम्मद औरंगज़ेब इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के वफ़द से भी मिले। रेकोडिक तांबे और सोने की कान के मंसूबे के लिए $2.5 अरब की कर्ज फाइनेंसिंग पर बातचीत। जाम शोरों में अलमनाक ट्रैफिक हादसा। मालबरदार गाड़ी तेज रफ्तारी के बायस खाई में जा गिरी। 16 अफराद जा बहक, 8 जख्मी। एक की हालत तशवीशनाक। मरने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। हादसा थाना बोला खान से 100 किलोमीटर दूर पेश आया। मजदूर गंदम कटाई के बाद वापस बदीन जा रहे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर आज तुर्की रवाना होंगे। सदर रजब तैयब उर्दवान और अहम शख्सियात से मुलाकाती शेड्यूल। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी उमूर पर बातचीत होगी। ज़मीन को महफूज बनाने के लिए आलूदगी और माहौलियाती तब्दीलियों के चैलेंजेस का मुकाबला करना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अर्थ डे पर पैगाम। कहा, पंजाब ने पाकिस्तान की पहली जामे क्लाइमेट पॉलिसी मुतारिफ कराई है। पाक UAE ताल्लुकात नई बुलंदियों की तरफ गामजन। वज़ीर आज़म से मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। 2 तरफ़ा ताल्लुकात को बढ़ाने पर इत्तफाक। मियां शहबाज शरीफ का तिजारत और सरमायाकारी के शोबे में ताउन बढ़ाने पर जोर। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म का ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान ने कहा, पाकिस्तानी कम्युनिटी UAE की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही है। मुअज़्ज़ज़ मेहमान दौरा मुकम्मल करके वापस चले गए। नहरों का झगड़ा मामला सुलझाने के लिए विफाक की कोशिशें तेज। राना सनाउल्लाह का 2 दिन में सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन से दूसरा राबिता। मामले पर मुशावरत के अमल को आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक। वजीर आजम के मुशीर ने कहा, मुआहिदे के मुताबिक किसी सूबे का पानी दूसरे को मुंतकिल नहीं किया जा सकता और ना ही किया जा रहा है। पानी की तकसीम का मसला इंतजामी और तकनीकी बुनियादों पर हल किया जाएगा। किसी सूबे की हक तलफी मुमकिन नहीं। मामलात इफ़हाम व तफ़हीम से हल करने पर यकीन रखते हैं। वज़ीर आला सिंध का राना सनाउल्लाह के बयानात का खैर मकदम। कहा, हम बातचीत के लिए हमेशा तैयार हैं। मुज़ाकरात से ही मसला हल होगा। चाहते हैं CCI इजलास हो। मुराद अली शाह की प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत कैनाल्स मंसूबा ख़त्म कर दे वरना हम साथ छोड़ जाएंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। दरियाए सिंध पर नई नहरों का तनाज़ा। खैरपुर में वकला का धरना 5वें रोज में दाखिल। सिंध और पंजाब जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल। शहरी शदीद परेशान। शदीद गर्मी में खुले आसमान तले ड्राइवर्स मुश्किलात का शिकार। काजी अहमद के करीब गाड़ियां खड़ी कर दी। मवेशी भूख और प्यास से निढाल। ट्रकों में मौजूद दवाएं, फल और दीगर अशिया खराब होने का खदशा। कराची और सिंध बार का मुतनाज़ मंसूबा खत्म करने के लिए 72 घंटों का एक और अल्टीमेटम। नई नहरों का फैसला इत्तेफाक राय से होना चाहिए था। लगता है कि हुकूमत कुछ छुपा रही है। हुक्मरानों की नाअहली है कि मसले का हल तलाश नहीं कर सके। सिंध वाले अपने हक की बात करते हैं तो उन्हें रोक नहीं सकते।
फजलुर रहमान की गुफ्तगू। जमीयत उलमा इस्लाम का अपने प्लेटफॉर्म से जिद्दोजहद जारी रखने और किसी सियासी इत्तेहाद में ना जाने का फैसला। असर नौ शफाफ इंतखाबात कराने का मुतालबा। मरकजी मजलिस उमूमी का एलामिया। हाफिज नईमुर रहमान बोले, इलेक्शन में धांधली नहीं, धांधला हुआ था, लेकिन फौरी इंतखाबात का मुतालबा नहीं करते चाहते हैं। फॉर्म 45 की बुनियाद पर फैसले किए जाएं। खानपुर महर में पुराने तनाज़े पर मुखालिफिन का हमला। कुराई बरादरी के 4 अफराद हलाक हो गए। जाँ बहक होने वालों में 2 खवातीन भी शामिल। फरार मुल्जिमान की तलाश जारी। अमरीकी तैयारों की यमनी दारुल हुकूमत पर बमबारी। फिजाई हमले में 12 अफराद जाँ बहक हो गए। यमनी वजारत सेहत के मुताबिक 34 अफराद जख्मी भी हुए। हौसियों का जवाबी वार। अमरीकी बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने का दावा। इसराइल पर भी ड्रोन से हमले किए। गजा में इसराइली सफाकियत जारी। शिमाली और जनूबी इलाकों में पनाह गुज़ीन कैंपों पर हमले। 24 घंटों में मजीद 42 फलस्तीनी शहीद। तादाद 51,243 हो गई। हमास को मजीद कमजोर करेंगे। यरगमालियों की वापसी तक जंग जारी रहेगी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की हठधर्मी बरकरार। कहा, मशरिक़ वुस्ता का चेहरा बदल देंगे। हौसियों की कार्रवाई पर सख्त रद्द अमल देंगे। तल अबीब में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे जारी। मुजाहिरीन का हुकूमत से यरगमालियों के लिए गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। इसराइल वजीर आज़म के इस्तीफे का मुतालबा भी जोर पकड़ने लगा। प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स की 67,000 हज दरखास्त से पोर्टल बंद होने की वजह से रह गई। मामला वजीर आज़म के नोटिस में ले आए। सऊदी वजीर से टाइमलाइन बढ़ाने की बात की है। वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर सरदार यूसुफ मामला हल होने के लिए पुरुम्मीद। अल्लामा ताहिर अशरफी बोले, टूर ऑपरेटर्स ने रकम ताखीर से सऊदी अरब भेजी। पाकिस्तानी हुज्जाज के पैसे डूबने की बातें प्रोपेगेंडा हैं। पंजाब में गंदम के काश्तकारों के लिए 110 अरब रुपए का पैकेज मंजूर। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में अहम फैसले। किसानों को फी एकड़ 5,000 रुपए मिलेंगे। फ्लावर मिलों को कम से कम 25% गंदम खरीदारी का पाबंद बनाया जाएगा। मरियम नवाज की वज़ीर ज़राअत को खरीदारी मुहिम की मॉनिटरिंग करने की हिदायत। माइंस एंड मिनरल्स एक्ट खैबर पख्तूनख्वा का बनाया हुआ है। इस हवाले से बयानिया बनाकर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पीछे पूरा एक माफिया सरगर्म है। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर की गरज बरस। कहा, विफाक समेत किसी को इख्तियार देने की तजवीज़ दी है तो साबित करके दिखाएं। सूबे में गैर कानूनी माइनिंग हरगिज़ नहीं होने देंगे। PSL 10 में कराची किंग्स की तीसरी कामयाबी। पिशावर ज़ल्मी को 2 विकेट से शिकस्त दे दी। 148 रन का हदफ किंग्स ने आखिरी ओवर में हासिल किया। कप्तान डेविड वार्नर 60 रन बनाकर नुमाया रहे। किंग्स की जीत के साथ ही कराची में PSL मैचेस मुकम्मल। रावलपिंडी और कराची के बाद अब मुल्तान में PSL का मेला सजेगा। मुल्तान सुल्तान्स होम ग्राउंड पर आज लाहौर कलंदर से मुकाबला करेंगी। ऑलराउंडर इफ्तिखार अहमद कहते हैं, हमारा फोकस रन रेट पर नहीं, मैच जीतने पर है। मुल्तान से फतह का आगाज करेंगे। और सदर को फंडिंग मुंजमद करने से रोका जाए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का मामला अदालत पहुंच गया। जामिया ने ट्रंप इंतजामिया के इकदाम चैलेंज कर दिया।